अब एक तो गुड हेल्थ बैड हेल्थ के कैसे नंबर हो सकते हैं? हम्म, बताओ। 6/12 बैड ही होगा हेल्थ का। हाँ, ये गेस आपने अच्छा मारा है। एक तो गुड तो नहीं गुड पता। हेल्थ के जो नंबर्स होते हैं, एक मतलब हाउसेस होते हैं। एक तो फिफ्थ हाउस है, ठीक है। फिफ्थ हाउस जो है वो गुड हेल्थ का हाउस होता है। व्हाइट बोर्ड दिख रहा है ना सभी को? विजिबल शेयर हो ये रहा है? ठीक है। एक तो फिफ्थ हाउस है यार आपका गुड हेल्थ का, ठीक है। फिफ्थ हाउस ना डाइजेस्टिव फायर भी होती है, मतलब हमारे डाइजेशन का हाउस भी यही होता है। तो डाइजेस्टिव फायर जो होती है वैसे वो गुड हेल्थ के लिए बड़ी ज़रूरी है। जब तक हमारी पाचन शक्ति या डाइजेस्टिव फायर जो है वो एक्टिवेट है, तब तक गुड हेल्थ रहने के चांस अच्छे हैं। और दूसरी बात है कि वो गुड हेल्थ के लिए ज़रूरी भी बहुत है, ठीक है। एक नाइन्थ हाउस होता है गुड हेल्थ का, ये भी गुड हेल्थ का हाउस है, फिफ्थ और नाइन्थ, ठीक है। और ये बोन मैरो भी होता है नाइन्थ हाउस, ठीक है, वैसे एडिशनली। और एक आपका इसमें इलेवंथ हाउस, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। 5 9 के साथ 11 मिलेगा, वो भी गुड हेल्थ ही है। इस जब हेल्थ की बात हो रही है तो वो भी गुड हेल्थ का हाउस है, ठीक है। तो इस एंगल से आपके जो गुड हेल्थ का कॉम्बिनेशन क्या बनता है फिर ओवरऑल? 5 9 11, दिस इज योर कॉम्बिनेशन फॉर गुड हेल्थ या हाउस इज फॉर गुड हेल्थ। अब ये कॉम्बिनेशन तो है ही है, अगर 5 9 11 है तो बड़ा स्ट्रांग है। बट जहाँ भी 5 आ गया या 9 आ गया, 5 9 आ गया, 5 11 आ गया या 9 11 आ गया, किसी भी कॉम्बिनेशन में टू दो भी आ गए बीच में, तो गुड हेल्थ के नंबर तो आ गए वहाँ पे, ठीक है। और इसके उल्टे फिर कौन से चलेंगे आपके पास जो हेल्थ को परेशान करेंगे? हम्म, फोर साइड एट पे ले लेते हैं। हाँ जी। 4/8। 4। 4/8 तो नहीं, हाँ, फिफ्थ का वो भी हो 12th सकता है। को। हाँ, अमित चौहान जी। अमित चौहान जी, आपका मैसेज आया था आज मुझे। नहीं, मैंने मैसेज नहीं किया। अच्छा, फिर कोई और अमित चौहान है, शायद मेरा क्लाइंट है कोई। ओके। आप कहाँ रहते हो अमित जी? इंदौर। अभी करंट पुणे, बट इंदौर से हूँ। अच्छा, इंडिया में। एमपी। ठीक है, ठीक हाँ। है, ठीक है। तो और भी कोई अमित चौहान है, उनका नाम भी अमित चौहान ही है। तो उनकी वाइफ का आज मैसेज आया था, तो वो बता रहे थे उनकी हमने लास्ट मंथ प्रिडिक्शन की थी कि परमानेंट रेजिडेंसी आ जाएगी आपकी, तो उनकी आ गई अभी। तो उनका मैसेज आया था कि प्रिडिक्शन ठीक हो गई है, तो मुझे लगा वो कहीं आपकी वाइफ ही तो नहीं है। ट्रैवल का वैसे मुझे भी पूछना है, बट रिकॉर्डिंग देख लूंगा पहले। ठीक है, ठीक है। फिर एक तो सिक्स्थ हाउस होता है, इसमें हमने आपको बताया था खराब, ठीक है। सिक्स्थ हाउस आपको याद होगा, अगर ये हमने बताया था डिजीजेस का हाउस भी होता है जब हमने हाउसेस पढ़े थे बेसिक में, याद है? सिक्स्थ हाउस भी डिजीजेस का होता है। एट्थ हाउस जो होता है ना, वो क्रोनिक डिजीज का होता है। क्रोनिक डिजीज कौन सी होती है? जो बीमारी नॉर्मल बीमारी से लंबी चलती है, ज़्यादा लॉन्ग टर्म में तंग करने वाली। एक ट्वेल्थ हाउस। ट्वेल्थ हाउस जो होता है ना, ये एक्सपेंडिचर का हाउस होता है वैसे, ये आपको पता ही है सभी को। तो जब ये हेल्थ के कॉन्टेक्स्ट में हम ट्वेल्थ हाउस को देखेंगे, अच्छा ट्रैवल के लिए हम ट्वेल्थ हाउस को देखेंगे, तो वो ओवरसीज सेटलमेंट और ट्रैवल में पॉजिटिव हो जाता है। जब हेल्थ के कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं तो ये एक्सपेंडिचर है। अब ये एक्सपेंडिचर किस सेंस में एक्सपेंडिचर होगा ये? हॉस्पिटल। हाँ, हॉस्पिटल, एग्जैक्टली, हॉस्पिटल, मेडिसिन। मेडिसिन, मेडिकल ट्रीटमेंट, जो भी ये सारे।
तो ये फिर नेगेटिव एक्सपेंडिचर हो जाते हैं ना। अच्छा, प्रॉपर्टी परचेज हमने ना लास्ट क्लास में पढ़ा था, याद है ना, जो जो क्लास में थे, बाकियों ने तो रिकॉर्डिंग देखी नहीं है। तो प्रॉपर्टी परचेज में हमने कॉम्बिनेशन पढ़ा था 4 11 12 प्रॉपर्टी परचेज का। वो इसलिए था कि 4th हाउस होता है प्रॉपर्टी का हाउस, 11th हाउस होता है गेन, और 12th हाउस में ज़रूरी था वो था एक्सपेंडिचर। वहाँ भी, वहाँ पे एक्सपेंडिचर पॉजिटिव हो जाता है यार एक तरीके से, क्योंकि प्रॉपर्टी लेने के लिए जेब से पैसा जाएगा तो प्रॉपर्टी का गेन होगा, तो वहाँ पे ज़रूरी हो जाता है। यहाँ पे जो हेल्थ के मामले में हम 12th हाउस की बात करेंगे, ये पॉजिटिव है, फिर ये यहाँ पे नेगेटिव के लिए, ठीक है। तो इसलिए ये बड़ा ज़रूरी है कि किस कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हो उसको, किस संदर्भ में देख रहे हैं। तो फिर इसका कॉम्बिनेशन क्या बन गया हमारे पास बैड हेल्थ का, 6 8 12। ठीक है, 6 8 12, ये बीमारी देने का, हेल्थ प्रॉब्लम देने का, ठीक है। और भी आएगा इसमें, जैसे मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ। जो गुड हेल्थ का तो इतना ही है 5 9 11, लेकिन ये जो बैड हेल्थ के हैं इसमें क्या हो जाता है फिर, जैसे छोटी मोटी हेल्थ इशू, स्मॉल प्रॉब्लम या स्मॉल डिजीज, वो होता है जैसे, अच्छा फर्स्ट हाउस का भी इसमें रोल रहेगा हेल्थ के मामले में, ठीक है। जैसे फर्स्ट हाउस 1 6 हो गया, 1 8 हो गया, 1 12 हो गया, यानी फर्स्ट हाउस का 6 के साथ, 8 के साथ या 12 के साथ कॉम्बिनेशन ऐसे बन जाए, मतलब 1 6 दिखा, 1 8 दिखा, तो ये छोटी मोटी हेल्थ इशू है, कोई सीरियस नहीं है इसमें, क्योंकि 6 अकेला, 6 या 8 अकेला या 12 अकेला कुछ सीरियस नहीं दे सकता। अगर कोई क्रोनिक डिजीज या क्रोनिक प्रॉब्लम है, कंडीशन है, उस केस में आपको दिखेगा जैसे 1 6 8, 8 का नाम मतलब जरूरी हो जाता है, या 1 6 12 ऐसे कुछ बन जाएगा, ठीक है। 6 के साथ 8 भी आ जाए, 6 के साथ 12 भी आ जाए ऐसे, ठीक है। फिर अच्छा, फिर इसमें 1 के साथ 6 8 भी आ सकता है, 1 के साथ 6 12 भी आ सकता है, अगर 1 के साथ 8 12 भी तो आ सकता है ना, ठीक है। लेकिन अगर 1 8 12 बन जाता है ना, वो इनके कंपैरिजन में ज़्यादा सीरियस है। ज़्यादा वाला सीरियस कौन सा हो गया इन तीनों में से, 1 6 8, 1 6 12 या 1 8 12? 1 8 12। हाँ, 1 8 12 वो ज़्यादा खराब है उसी से। अगर दोनों ही ज़्यादा खराब वाले आ गए, तो फिर ये इसमें ना क्या हो जाता है कि हेल्थ इशू, फिर इसमें ना सोल्यूशन कई बार नहीं मिलता, नो परमानेंट सोल्यूशन वाली, मतलब है तो क्रोनिक डिजीज बट नो परमानेंट सोल्यूशन। जैसे वो बोल देते ना ला इलाज बीमारी टाइप की, यार सोल्यूशन ही नहीं, नो परमानेंट सोल्यूशन 1 8 12 में। और इसी में फिर अगर 1 6 8 12 पूरा ही आ गया, वो भी इसी कैटेगरी में आ जाएगा, ऑब्वियस है, ठीक है। 1 6 8 और 1 6 12 ये भी क्रोनिक हो गए कंपेयर टू 1 अकेला अकेला से 6 8 12 से, 6 8 और 6 12 भी क्रोनिक हो गए, लेकिन ये सोल्यूशन मिल जाता है फिर, मतलब एटलीस्ट मेडिकल हेल्प के साथ। जहाँ पे 8 और 12 दोनों आ गए, चाहे इस केस में लगा लो या इस केस में लगा लो, 8 12 दोनों में आ गए ना, वो ज़्यादा सीरियस में, फिर उसमें कई बार ना ज़्यादा ही लंबा चलता है या सोल्यूशन मिलता ही नहीं है, ठीक है। फिर अगर सर्जरी है, सर्जरी में भी 1 6 8 इस टाइप के होंगे, ठीक है। लेकिन अगर मतलब सर्जरी में ना ये फिर 8th हाउस चाहिए, लेकिन अगर ऐसे वाली आ जाती है कि 1 8 12 वाली सर्जरी आती है ना, फिर उसमें सर्जरी बट नो सोल्यूशन, जैसे सर्जरी बट परमानेंट सोल्यूशन नहीं होगा, बट नो परमानेंट सोल्यूशन। मैं समराइज करवा देता हूँ आपको, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया होगा शायद आपके लिए। ठीक है, एक बार ध्यान से सुनो, अगर आप लिख के फ्री हो गए हो तो इधर ध्यान दे रहा हो, फिर मैं समझा देता हूँ। एक तो हो गया यहाँ पे,
जैसे 6 8 12 अकेला अकेला आ रहा है, ठीक है। तो ये भी छोटी मोटी हेल्थ इशू है। अब 6 के साथ 8 भी आ जाए या 6 के साथ 12 भी आ जाए तो थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम, क्रोनिक टाइप कंपैरेटिवली, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन अगर 8 और 12 दोनों आ जाते हैं तो थोड़ी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम, उससे भी ज़्यादा दिक्कत है। क्रोनिक मतलब विदाउट सोल्यूशन भी हो जाती है, ऐसा भी देखने को मिलता है। और 1 6 8 12 पूरा आ जाए तो वो भी सिमिलर बात है। 8 12 दोनों आ गए ना हाउसेस, तो वो ज़्यादा खराबी है। सर्जरी के केस में भी सर्जरी के केस में भी 168 है, और उसमें अगर 8 12 दोनों आ जाते हैं, मतलब सेम ही बात होगी। 8 12 दोनों आ जाते हैं तो फिर सर्जरी विदाउट परमानेंट सोल्यूशन नहीं, सर्जरी तो हो गई बट फिर भी वो प्रॉब्लम चलती रहेगी। एक क्वेश्चन है, हम्म इसमें एक जरूरी है कि एक आना ही चाहिए? वो थोड़ा सा ना इंडिकेशन हो जाती है यार उसका ना, बेसिकली मतलब ये होता है जैसे कुंडली में 8 12 8 12 दिख रहे हैं, 6 8 12 6 8 12 दिख रहे हैं, तो जी। डिस्टिंग्विश कैसे करोगे? ये हेल्थ इशू है, लिटिगेशन है, करियर में प्रॉब्लम है, कि तीनों के बैड कॉम्बिनेशन सेम ही है ना। ओके। तो वहाँ पे मतलब विदाउट वन के बिना भी 6 8 12 प्रॉब्लम दे देता है हेल्थ में, वो हो सकता है। लेकिन ये है कि वन अगर दिख रहा है साथ में तो इसका मतलब है कि थोड़ा सा फर्स्ट हाउस बॉडी होती है ना लगन सेल्फ, तो, हाँ, तो लगन फिर तो वो होगी थोड़ी इंडिकेशन हो जाती है कि ये हेल्थ की तरफ ज़्यादा आएगा। लेकिन वन नहीं भी है, 6 8 12 है तो भी हेल्थ इशू आ सकता है, सेम ही ओके। बात है, ठीक है। तो वहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ध्यान रखो हेल्थ का, ये हाँ बोल सकते हैं, ठीक। हाँ, ये हमारे लिए ना एक चैलेंज है। वैसे मैं फ्रैंकली बता दूं, 6 8 12 से प्रिडिक्ट करना चैलेंजिंग हमेशा है कि ये लिटिगेशन आएगी कि हेल्थ इशू आएगा। ये चैलेंजिंग है ये इसको न्यूमरोलॉजी से भी आपने अटैच कर दिया तो भी सेम इशू है। वहाँ भी पूजा जी आपको याद है 9 4 या 5 4, वो लिटिगेशन और हेल्थ दोनों का सेम ही कॉम्बिनेशन है वहाँ भी। बट ये है कि टाइमिंग पता चल जाती है दोनों में से कि कौन सा इशू आएगा, है कॉम्बिनेशन सेम सही है यार। बाकी उस बंदे की बातचीत से पता चल जाएगा कि उसको क्या दिक्कत है, कि ज़्यादा लिटिगेशन की तरफ या उस तरफ। क्वेश्चन भी तो लेके आएगा ना वो उस तरह का, ठीक है। तो ये देखना करंट डीबीए में ही है। हाँ डीबीए में ही देखना है, डीबीए में 6 8 12 है, जिस डीबीए में आएगा वहाँ पे हेल्थ इशू, ठीक है। ये समझ आ गया। हम्म, फिर इसमें ना एक यार 1 4 10 भी होता है। 1 सॉरी 1 4 10 एक कॉम्बिनेशन ये भी है हेल्थ में। इसको ना हम बोलते हैं डिफीटेड इम्यून सिस्टम। अगर ये मेजॉरिटी प्लेनेट में है, 1 4 10 इन मेजॉरिटी प्लैनेट्स, ज़्यादातर प्लैनेट्स में आपको 1 4 10 बहुत ज़्यादा दिख जाए ना, तो वो डिफीटेड इम्यून सिस्टम होता है। मतलब कि उसकी इम्यूनिटी नहीं अच्छी होती बंदे की, या बिल्कुल ही ख़त्म हो गई होती है। तो ऐसे वाले केस में क्या होता है कि भगवान ना करे इनको कोई हेल्थ इशू आ गया या बीमारी आ गई, तो फिर ना उसका यार, यहाँ तो आप देखोगे कई बार उसका इलाज ही अवेलेबल नहीं होता उस बीमारी का, या अगर इलाज मिल गया तो इनको दवाई लगती नहीं, इनको दवाई नहीं लगती यार, बॉडी को असर ही नहीं कर रही होती, ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है। 1 4 10 टू मच 1 4 10, एक आधे प्लेनेट में 1 4 10 दिख गया फिर कोई दिक्कत नहीं है। अगर ज़्यादातर 5 6 7 8 ऐसे प्लैनेट्स, मेजॉरिटी प्लैनेट्स में दिख रहा है, 5 प्लैनेट में, 6 प्लैनेट में, 7 8 प्लैनेट में ऐसे दिख रहा है 1 4 10 भर भर के, फिर दिक्कत है यार। यहाँ पे हो जाता है कि फिफ्थ का जो 12th है वो फोर्थ, जो आप बोल रहे थे ना, 11th का 10th ऐसे, और फर्स्ट हाउस तो आपको पता ही है बॉडी है। इम्यूनिटी क्रैश हो जाती है यहाँ पे बंदे की। इसमें ऑटो इम्यून डिसीजेज का भी कह सकते हैं? इसमें हाँ, जैसे आपको ज़्यादातर ये ऑटो इम्यून डिजीज वाले बंदे दिखेंगे ना, उनको 1 4 10 आपको दिख जाएगा। वैसे तो 6 8 12 भी अगर भर भर के है तो दिख जाता है ऐसा वाला, 1 4 10 वाले में भी दिख जाएगा। हम ये हेल्थ वाला टॉपिक से कुछ पता लगा सकते हैं कि एक्चुअल मतलब कि कैसा डिजीज हो सकता है, कोई प्रिडिक्ट कर सकते हैं?
वो मैंने बोला ना कि सेकंड पार्ट में हम करेंगे, पहले ये तो गुड और बैड देख लें, फिर टाइप ऑफ डिजीज तक जाने की कोशिश करेंगे, मैंने बोला था अभी।